बढ़ रही है वो बहुत बड़ी चिंता का एक विषय है। और वो हिंसा बड़ों से होती हुई आज स्कूलों में भी आ गई। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में आपस में लड़ रहे हैं। और अभी पिछले दिनों एक घटना हिसार के गांव में, बास गांव में होती है कि स्कूल के बच्चों ने ही अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या कर दी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती समाज के सामने है कि ये हिंसक होता भविष्य हमारे बच्चे ये क्या रूप लेंगे, समाज को किस दिशा में लेके जाएंगे। इसी पे आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अध्यापक संघ के नेता भी रहे हैं और अंग्रेजी के लेक्चरर रहे हैं फूल सिंह जी लुहानी। हम उन्हीं से इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारा पहला सवाल ये कि स्कूलों में जिस रूप से बच्चों की हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये प्रवृत्ति समाज के लिए बहुत घातक है। जहाँ तक समाज में एक शिक्षा ने दिशा देनी होती है और विद्यार्थी उसका आधार है, अगर उनमें हिंसा होगी तो वो पूरे समाज में हिंसा फैलेगी। इसका मुख्य कारण अगर देखा जाए तो जैसा कुछ परोसा जा रहा है बच्चों को, वो उसका मुख्य कारण यही है। राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हिंसा का वातावरण उनको दिया जा रहा है। जब उनकी एनर्जी, जो ऊर्जा है, वो विद्यालय के अंदर सही दिशा में लगाई जाए तो हिंसा से बचा जा सकता है। इसके लिए मुख्य खेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें खेलों के मैदान नहीं है। अगर मैदान नहीं है तो वहाँ पीटीआई, डीपी के पद नहीं है, उनके लिए कोई कोच नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हिंसा को रोकने के लिए उनकी एनर्जी को सही तरीके से लगाया जाए। नहीं, लगातार सरकार एक चर्चा कर रही है कि बच्चों में नैतिकता का अभाव आ रहा है। नैतिकता का एक तो सवाल आ गया बच्चों में कि नैतिकता कहाँ से पनपती है। पहला सवाल तो मेरा यही है कि नैतिकता का अभाव क्यों आया और ये पनपती कहाँ से है? ये शिक्षा से ही नैतिकता आती है। जब शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें धर्मनिरपेक्ष जो पाठ्यक्रम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। कोई धर्म विशेष का पाठ्यक्रम लाया जा रहा है जिससे जिसने समाज में समरसता पैदा करनी है वो समाज के अंदर विरोध पैदा कर रहा है। तो नई शिक्षा नीति का राग अलाप रही है सरकारें। नई शिक्षा नीति में भी हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। पुरानी शिक्षा नीति में कुछ चीज़ें अच्छी थी, उनको निकाल दिया गया है। जो कुछ ऐसे पाठ थे जो बच्चों को नैतिकता का पाठ सिखाते थे, उनको निकाल दिया गया है। कभी रविदास जी का लेसन निकाल दिया जाता है, कभी कबीरदास जी का लेसन निकाल दिया जाता है, कभी गुरु नानक देव जी का लेसन है वो निकाल दिया जाता है। तो नैतिक शिक्षा में जो काल्पनिक और कपोल कल्पित जो चीज़ें हैं वो लाई जा रही हैं, उससे नैतिकता नहीं सीखेंगे। अब कोई बलशाली कल्पना में बना करके बच्चों को बलशाली बनाया जा रहा है, वो बलशाली नहीं बनेंगे। नैतिक विचार उनको अच्छे परोसे जाएंगे। हमारे जो रहबर हैं, पूर्वज हैं, हमारे गुरु हैं, पीर पैगंबर जो हुए हैं, जिन्होंने कोई अच्छा काम किया है, उनका जो लेसन है वो शिक्षा में शामिल किए जाएं। बल्कि उनको शामिल करने के बजाय निकाल करके कोई नई चीज़ें परोसी जा रही हैं और जो वो नैतिकता की ओर नहीं लेके जा रही बच्चों को। तो ये जो हिसार में घटना हुई, स्कूल प्रिंसिपल की हत्या, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं भी 32 साल तक सेवा में रहा हूँ। बच्चों में अनुशासन बढ़ाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो अपने जो बाल हैं वो ठीक रखें, अपने वस्त्र हैं, यूनिफॉर्म है वो पहन के आएँ और जो गुरुजनों का आदर करें। लेकिन ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और जो घटना ये हुई है उसके पीछे यही कारण था कि उन बच्चों की टोका टोकी केवल अनुशासन के लिए, सुधार के लिए की गई थी और उन्होंने मतलब इस घटना को अंजाम दिया है। तो इसके पीछे अगर देखा जाएगा, अगर उनका बैकग्राउंड अगर जानी जाएगी तो उसमें जो आज का मीडिया है
जो मीडिया के अंदर जो परोसा जा रहा है वही मिलेगा। क्योंकि मीडिया के अंदर, गीतों के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ हिंसा सिखाई जा रही है और बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। लोग उन जो गैंगस्टर हैं उनकी नकल करते हैं और वो एक दूसरे को धमकियां देते हैं। छोटे छोटे गैंग बने हुए हैं। मैंने भी इन चीज़ों को झेला है। शिक्षा विभाग में मैंने कार्य किया है, वहाँ बच्चों को ऐसी चीज़ें बच्चों के अंदर देखी हैं। और इसके पीछे दूसरा कारण एक जो नशा है, बढ़ता हुआ नशा, ये भी उस हिंसा का कारण है कि नशे में अपना दिमाग नहीं रहता बच्चों का, वो उस नशे के दिमाग में ही काम करते हैं। क्या कहीं आपको शिक्षा विभाग में लंबे टाइम काम किया, ऐसा कहीं लगता है आपको कि बच्चों में एक जो ये प्रचार और जिस तरह का एक स्टेटस सिंबल बन रहा है सोसाइटी में, तो बच्चों में भी असहिष्णुता और अपनी स्टेटस सिंबल का कहीं न कहीं दिमाग में एक फतूर रहता है? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे मुझे अब भी मिलते हैं जो थोड़े गलत रास्ते पे भटके हैं। उन बच्चों से जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरा नाम चलना चाहिए, तो वो नाम चलाने के चक्कर में वो सारा कुछ अपना खो देते हैं और नशे में चले जाते हैं। और जो एरिया के अंदर जो हिंसक तत्व हैं वो उनके सहयोग से जो हथियारों की फ़ोटो डालना, हथियार देखना और हथियारों के साथ फ़ोटो खिंचवाना, ये हिंसक प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। निश्चित तौर पे समाज में जिस रूप की घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ चौगर्दे जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, वो इन हिंसक घटनाओं को एक विशाल रूप दे रहा है। और उसी का प्रभाव आज हम स्कूलों तक में देख रहे हैं कि जहां बच्चे अपने अध्यापक तक का कत्ल किए दे रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और समाज को इसके ऊपर बहुत गहराई से मंथन करना पड़ेगा। सोसाइटी में एक नई तरह की एक नव जागरण का आंदोलन पैदा करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा कि ये जो असहिष्णुता की स्थिति समाज में बना दी गई। भारतीय समाज बहुत सहिष्णु समाज था, हर तरह के विरोध के विचारों को बर्दाश्त करने वाला समाज था, लेकिन आज उसको छोटी छोटी चीज़ों में इस रूप से परिवर्तन कर दिया कि बच्चे भी असहिष्णु हो गए और वो यहाँ तक चले गए असहिष्णुता कि वो हत्या तक भी चले गए और हत्या से भी आगे फिरौती तक जा रहे हैं। ये एक बहुत चिंता का विषय है। मास्टर जी, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।